जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे आप सभी लोग। तो आज कई चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि परसों रात में 360 का वेबिनार हुआ और मिस्टर ऐश मुफारे सर वहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए। और उसके बाद कल रात में भी 360 का अपडेट लेकर हमारे टीम चैंपियन में बहुत सारी अपडेट्स दी गई। नीरज दलवी सर और साथ में हमारे रहनुमा, हमारे लीडर मिस्टर गुसविंदर डिलन सर, इन लोगों ने बहुत सारी अपडेट्स दी। और उसके साथ साथ एक और वीडियो लेकर के आ रहा हूँ करीबन 2 घंटे बाद 8 बजे, क्योंकि ये वीडियो 6 बजे सुबह की है, उसके बाद फिर 8 बजे की, यानी कि आज 2 वीडियो आप लोग सुन सकते हैं, यानी कि अपडेट्स ले सकते हैं। और वो भी टीम चैंपियन का ही एक हिस्सा है। और वो आप सुनेंगे मिस्टर गुसविंदर डिलन सर के बारे में। वो खुद ही अपनी ज़ुबानी वहाँ पे बताएंगे, क्योंकि वो एक टफ़ मोमेंट था, वो उन्हीं की आवाज़ है और उसी की रिकॉर्डिंग है। तो आप लोग उसको सुन सकते हैं। एक बेस्ट मोमेंट यानी बेस्ट कटिंग है वीडियो में, जो अपडेट्स है उसके हवाले से है। बाकी वहाँ पे और सारी चीज़ें हैं, आप लोग आएंगे सुनेंगे तो समझ में आएगा आपको। और तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 360 का वेबिनार है उसके हवाले से कि पेमेंट प्रोसेसर, इसकी बहुत दिक्कत चल रही है अभी इसी वक्त। क्योंकि एक बार में हम लोग जब पेमेंट करते हैं तो सफल नहीं होता, कामयाब यानी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो मिस्टर ऐश फारे सर ने बताया है कि इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि एक बारगी नहीं। जैसे होता है ना, कोई हम लोग बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़, तो एक बारगी उसको एक बारगी तेज़ नहीं करते, ठीक है। उस पर क्या होता है, इंजन पे फ़र्क आता है। तो सेम उसी तरीके से धीरे धीरे, तो इसी तरीके से हमारी जो इकोसिस्टम है या हमारा जो पेमेंट प्रोसेसर है उस पर भी असर पड़ेगा। वो आगे चल के क्या होगा, रुक जाएगा या कोई भी आप दिक्कतें आ सकती है। तो इसीलिए उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। तो अभी जो चल रहा है सो चल रहा है, आप लोग कोशिश करते रहिए। और अगर आपका सफल हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और फेल्ड हो जाए यानी कि एरर आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज आप लोग करेंगे तो हो सकता है वही हाल हो और कल भी। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, एक बार करिए, फिर आधे घंटे के बाद फिर से चेक कर लीजिए, फिर 1 घंटे बाद चेक कर लीजिए। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एरर आए तो आप टेंशन मत लीजिएगा। और नेक्स्ट वीक इसका जो 20% स्पीड और बढ़ा दी जाएगी। नेक्स्ट वीक का मतलब हुआ दुशंबे यानी मंडे से। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, पेमेंट प्रोसेसर धीरे धीरे बढ़ेगा। और ये मिस्टर ऐश फारे सर ने परसों के वेबिनार में इसके बारे में ज़िक्र किया। और कल तो काफ़ी दिक्कतें हुई, कई बार किया गया लेकिन एक भी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो इसलिए क्या हम टेंशन लेंगे? नहीं, कभी नहीं। टेंशन क्यों लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए और कोशिश करते रहिए। जब भी आपको सफलता मिल जाए वेरी गुड, नहीं तो मंडे से करेंगे तो स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। और एक बहुत ही अच्छी जानकारी, अच्छी इसलिए है कि सारी जानकारियाँ अच्छी हैं, इसमें ख़राब कोई नहीं है, बस समझने का फेर है हमारा और आपका। जिन लोगों ने 1 सितंबर को ओ कनेक्ट बाय किया था उनका 31 दिसंबर तक बढ़ गया है। ओ कनेक्ट की जो डेट है, जो कि देखा जाए तो कल की डेट में ख़त्म हो गया था, जिनका उन्हीं लोगों का बढ़ा है। बाकी जिन लोगों ने 2 को किया है वो आज बढ़ेगा, जिन्होंने 3 को किया है उनका कल बढ़ेगा, जिन्होंने 4 को किया है उनका परसों। इसी तरीके से जिन लोगों ने जिस डेट में किया है, यानी जब उनका डेट ड्यू रहेगा कि हाँ अब ख़त्म होने वाला है, तभी वो 1 महीने का प्लस होगा। ऐसा नहीं कि आज ही के दिन सभी लोगों का हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। और उसके अलावा
धीरे धीरे मल्टीपल जो हमारे प्रोसेसर हैं, क्योंकि ये स्पीड बढ़ रही है, जब स्पीड बेहतर हो जाएगी तो स्पीड बेहतर होने के बाद मल्टीपल जो हमारे प्रोसेसर हैं वो भी ऐड कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि केवल एक देश का मामला नहीं है, पूरे वर्ल्ड का मामला है, पूरी दुनिया का मामला है। हर एक देश के हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं, तादाद कम है ज़्यादा है बात की चीज़ है, लेकिन सबसे अधिक हम हैं, यानी हम भारतीय इंडियन। तो इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन और देश में थोड़ा सा कम लोग हैं, है ना। इसी तरीके से आप लोग समझ ही रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, जान भी रहे हो आप सभी लोग। तो ऐसा लग रहा है, लेकिन जब पेमेंट प्रोसेसर ऐड हो जाएगा उसमें हमारे इकोसिस्टम में धीरे धीरे, और जो एक्स्ट्रा, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक गुड न्यूज़ और बहुत ही बेहतर न्यूज़ आप लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा ऑन पैसिव जो है वो बैंकों के साथ टाई अप करने वाला है पूरे वर्ल्ड में, केवल इंडिया में नहीं। इंडिया में हो सकता है 2 4 5 हो या जो भी हो, वो जब हो जाएगा वो सारी चीज़ें हो जाएंगी तो वो ऐश सर खुद ही आकर के अपडेट देंगे। या भी उन्होंने कल के परसों के वेबिनार में ये भी नहीं बताया कि वो बैंक कौन कौन से हैं, बस उन्होंने बताया कि 200 बैंक है, 200 बैंक। उन सभी लोगों से हमारा ऑन पैसिव का टाई अप होने वाला है, बातचीत चल रही है, मीटिंग्स हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये कितने दिन में होगा, क्योंकि 1 2 बैंक हो तो ठीक है, चलो भाई दोनों लोगों को बुला लिया, बात हो गई। लेकिन 200 बैंक है और पूरे वर्ल्ड की बात है। पूरे वर्ल्ड मतलब आप समझ ही रहे हैं कितने देश हैं, कितनी पॉपुलेशन है, अलग अलग रूल्स है, रेगुलेशन है। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे इंडियन बैंक को कौन देखता है? रिजर्व बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी तरीके से इंडिया का ये मामला है तो बांग्लादेश का भी कुछ होगा, दुबई का भी होगा, अमेरिका का होगा, ऑस्ट्रेलिया का होगा, ब्राज़ील का होगा, है ना, साउथ अफ्रीका होगा, ठीक है, और इजिप्ट होगा, पाकिस्तान होगा, नेपाल होगा। तो इसी तरीके से जो भी कंट्रीज़ हैं तो सभी देश के बैंकों से बात करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी मोटी बिल्कुल नहीं है। बस आपके लिए तो ठीक है कि मुंह से बोल दिया हो गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए हर एक चीज़ को बताना पड़ेगा, पेपर हो लगेगा, एग्रीमेंट होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और तब हम लोगों को इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि अभी तो लग रहा है कि बहुत टफ है, लेकिन ये ज़रूरी भी था। ज़रूरी इसलिए था क्योंकि अभी हम केवल फाउंडिंग मेंबर हैं 14 लाख, लेकिन आने वाले वक्त में जब करोड़ों में, बिलियन में जब हम यूज़र आएंगे हमारे ऑन पैसिव के, तब क्या होगा मामला? डेली लाखों की तादाद में, डेली की मैं बात कर रहा हूँ, लाखों, लाखों मतलब 99 लाख को लाख कहेंगे तो समझ लें कि लाखों की तादाद में जब लोग इन और आउट करेंगे, इन बोले तो प्रोडक्ट बाय भी करेंगे और विड्रॉल भी लेंगे, तब क्या होगा? तो इसके लिए बहुत बड़े नेटवर्क की और सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो उसके लिए क्या है, जब हम लोग बैंकों से एग्रीमेंट हो जाएगा, टाई अप हो जाएगा, मुआहदा हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो हर एक चीज़ बहुत ही स्मूथली और बहुत ही आसानी से ये सारे काम होने लगेंगे, इन और आउट का, यानी कि विड्रॉवल का और बाय का भी, दोनों का। ठीक है, हम लोग तो ये भी कह सकते हैं ना, जैसे कि हम लोगों ने एक बातें बताई थी कि अपने बचपने में हम लोगों में तो 1 रुपये मिल जाता था या 2 रुपये मिल जाता था तो बहुत बड़ी बात थी। आज के ज़माने में बच्चों को, ठीक है, 10 रुपये दीजिए तब जाकर उनका मुंह सीधा रहता है, वरना मुँह टेढ़ा, इतने में क्या मिलेगा। या 20 रुपये दीजिए या 50 या 100, छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जो अंकल चिप्स और ये सब खाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हम लोगों के ज़माने में क्या था, 1 रुपये मिल गया पूरा दिन का काम हो गया। अब वन टाइम के लिए 10 रुपये दीजिए, बस गए लाए ख़त्म। तो इस तरीके से हम लोग जब बच्चों को या और लोगों को ये कहानियाँ बताते हैं
तो ये कहानियाँ हम लोग भी बताएंगे आने वाले 10 साल 5 साल बाद कि हम लोगों ने ये मुसीबत भी झेली है कि हम लोग दिन भर में 4 बार पेमेंट करते थे तो कटता ही नहीं था, एरर आ जाता था, ये दिक्कत हो जाती थी, इंटरनेशनल कार्ड की ज़रूरत पड़ती थी, है ना। अभी क्या है, कोई भी कार्ड है आप लगाओ हो जा रहा है। कितना अच्छा है तुम लोगों के लिए। हम लोगों ने मेहनत की है, हम लोगों ने वो दिन भी देखे हैं और ये भी दिन देखे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ये भी एग्जाम्पल देते कि हम लोगों ने वो वाला फ़ोन भी देखा है जिसमें घुमा घुमा कर नंबर लगाया जाता था, तो बेल जाती थी तो सामने वाला फ़ोन उठाता था। अब क्या है, हर पॉकेट में है फ़ोन, मोबाइल। तो इस तरीके से जब हम लोग लोगों को बताते हैं, आने वाले जो अभी नई जनरेशन है, ठीक है, 5 साल 10 साल के जो लड़के हैं या 20 साल के, उनको भी बताते हैं तो उनको भी लगता है अरे ऐसा भी था क्या। तो इस तरीके से हम लोग भी बताएंगे ना कि हम लोग फाउंडिंग मेंबर थे और हम लोगों ने वो दिन भी देखे हैं, ठीक है, और अब ये भी दिन देख रहे हैं। हम लोगों को पता चला कि दुबई में बुर्ज खलीफा में लाइट शो हो रहा है, अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, तब आम हो जाएगा। आम तो अभी भी हो गया देखा जाए, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ों पर लोग, मतलब एक स्टोरी देखा जाए तो एक कहानी जैसे बच्चों को सुलाने के लिए सुनाते, तो उस तरीके से हम लोग भी सुना सकते हैं कि हम लोगों ने वो दिन भी देखे हैं और ये आज का दिन भी देख रहा हूँ और आप लोग भी देख रहे हो। जो यूज़र आएंगे, जो और अदर लोग आएंगे या हमारे जो आने वाली जनरेशन होगी वो देखेगी, तो उनको भी हम लोग एक एज ए कहानी बता सकते हैं कि हमने वो भी दिन देखे हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ एक चीज़ उन्होंने बताई कि मल्टीपल यानी बल्क में बहुत ही जल्द पेमेंट आने वाला है, बहुत ही जल्द, और 31 दिसंबर तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं ये सब कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। और विड्रॉवल रिक्वेस्ट जो हम लोगों ने करी है तो वो भी लगभग बहुत ही जल्द इंशाल्लाह, वो भी डेट नहीं बताया उन्होंने, बस बहुत ही जल्द ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन उसके हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि क्रिप्टो का मामला लेकर के उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। इसके बारे में ज़्यादातर जो डिटेल्स है वो जो अगली वीडियो है, मैंने बताया ना गुसविंदर डिलन सर की, वो उन्होंने बहुत ही तफसीर से वहाँ पे वो बयान दिए हैं, बताया है, अपडेट्स दी है, तो आप लोग उसको सुनिए कि क्यों इस तरीके से उन्होंने बताया कि क्रिप्टो और अकाउंट को लेकर के कुछ बातें थी। फिर उसके बाद ट्रैफिक, बहुत सारे लोग ट्रैफिक कब आएगा, और फिर इसके बाद मिस्टर आयश मुफारिस सर ने खुद बताएंगे इसके बारे में। उन्होंने खुद बताया कि मैं इसके बारे में खुद बताऊंगा कि मैं ट्रैफिक कब दूंगा आपको, खासकर वो लोग जो ज़ीरो टीम है, बहुत ज़्यादा मतलब एक जहनी तौर पे कि टेंशन में है कि अरे कब आएगा, अच्छा ये कब होगा, अच्छा वो कब होगा, ट्रैफिक आएगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। वो सारी चीज़ें बार बार हमसे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमसे या किसी भी लीडर से आप कॉल करके या मैसेज से या किसी भी ज़रिए से मत पूछिए। जब ऐश सर ने बोला है कि मैं खुद बताऊंगा, तो या हमको या किसी और को परेशान करने की या अपने ब्लेसर को परेशान करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। जब ऐश सर खुद बताएंगे कि मैं अब ट्रैफिक देने वाला हूँ, बस बात ख़त्म। तो जब वो बता देंगे कि मैं इस डेट से या अब आने वाला है, तो वो खुद बताएंगे। इस तरीके से किसी को परेशान मत करिए। और भी ख़ासकर ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को नहीं मालूम, यानी कि लीडर्स को बिल्कुल नहीं पता है, वो केवल ऐश सर ही जानते हैं कि ये चीज़ें कब होनी हैं। आप लोग फ़ोन करते हैं, आप लोग लीडर्स को कॉल करते हैं कि कब वो आएगा, अच्छा ये कब हो जाएगा, अच्छा वो कब हो जाएगा। जब कोई जानता ही नहीं है तो कोई कैसे बता दे। मान लो बता भी दिया और खुदा ना खास्ता उसके पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके बाद भी नहीं हो पाया, तो आप उसको कोसने लगोगे, आप उसको गाली निकालने लगोगे कि उसको कुछ नहीं मालूम है, वो खाली फालतू में अपने आप को लीडर बताता है और उसको कुछ नहीं पता। अरे भाई, जब ऐश सर खुद बताते ही नहीं हैं या बैक ऑफिस में भी उस बारे में नहीं है तो वो कैसे बता देगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं ये भी कहते हैं सर आप कुछ भी बता दीजिए, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब के लिए है, पर यह है
कि आप थोड़ा सा अपडेट लेते रहेंगे तो आपको कभी भी किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो और भी बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, आप उसके लिए परेशान मत होइए, और जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते रहिए। ऐश सर बिल्कुल पूरी ज़िम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। तो इजाज़त दीजिए, दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।